बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। बहुत ही अहम टॉपिक है। आजकल बहुत से लोग मैदा के अमराज में मुब्तला हैं। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मैदा को दुरुस्त करें। मैदा के अक्सर अमराज बदहज़मी की वजह से पैदा होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि बदहज़मी पैदा करने वाले असबाब से परहेज़ करें। मसलन खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना, या खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना, ज़हनी परेशानी, खौफ और डर की वजह से भी खाना देर से हज़म होता है, कच्ची ग़िज़ा का खाना, भूख से ज़्यादा खाना, ये इसकी अहम वजूहात हैं। जब बदहज़मी होती है तो इसकी वजह से पेट में दर्द रहता है, पेट फूल जाता है, कै मतली होती है, जलन होती है, कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, बवासीर हो जाती है, चक्कर आते हैं, तबीयत में सुस्ती हो जाती है। ये इसकी अहम अलामात हैं। व्यूअर्स, अगर बदहज़मी का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो जिस्म में खून बनना बंद हो जाता है और जिस्म में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। अचार और खट्टी अशिया का परहेज़ करें। खाना हमेशा भूख लगने पर खाएं। सादा ग़िज़ा खाएं और वक्त पर खाएं। व्यूअर्स, ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती, बल्कि मोटापा और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। खाने को हज़म करने में थूक का बहुत अमल दखल है, इसलिए खाने को चबा चबा कर खाएं। इससे मोटापा भी नहीं होगा, खाना जल्दी हज़म होगा और ताकत भी आएगी। व्यूअर्स, अगर आप बदहज़मी का शिकार हैं तो दही के अंदर भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, इसको मिक्स करके खाने से पहले आप खाएं तो इंशाल्लाह बदहज़मी और भूख की कमी का बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा पुदीना सब्ज़ 50 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, अदरक 10 ग्राम और 1 गिलास पानी, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह बॉयल कर लें और खाने के बाद 2 चम्मच इस्तेमाल करें। ये बदहज़मी, डकारों का आना, कब्ज़ का रहना, इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ। अजवाइन, त्रिफला, सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ, ये सारी चीज़ों को हम वज़न लेकर पीस लें और महफूज कर लें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ और बदहज़मी की वजह से होने वाले मुख्तलिफ़ अमराज का इलाज है। मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं। इन दोनों में से जो आसानी से अवेलेबल हो और आप बना सकते हो उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।